राधा वल्लभ श्रीवंश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा का महापर्व 2025 में किस दिन मनाया जाएगा और हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से पूजा अर्चना सेवा करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि जो अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि होती है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो कि इस साल 2025 में 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर दोनों ही दिन मनाई जाएगी। क्योंकि जो शरद पूर्णिमा का महापर्व है, जो उसकी तिथि है, वह 6 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर में 12:23 से शुरू होगी, जो कि 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 9:15 तक रहेगी। इसलिए जो शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा वह 6 तारीख को दिन सोमवार के दिन ही रखा जाएगा। हम इस दिन धूमधाम से इस पर्व को मनाएंगे और उदया तिथि के अनुसार जो स्नान और दान का जो महत्व रहेगा और जो स्नान दान की जो पूर्णिमा रहेगी वह 7 तारीख दिन मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस तरह से हम इस पर्व को 2 दिन मनाएंगे। अब ये जान लेते हैं कि इस दिन हमें पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम यह जो दिन होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा के दिन हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना सेवा करनी चाहिए। इस दिन हमें अपने ठाकुर जी, हमारे श्यामा श्याम की भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन हमें उनकी सेवा करते समय उन्हें स्नान आदि कराने के बाद श्वेत कलर के वस्त्र, जो सफ़ेद रंग के वस्त्र है, वो धारण कराना चाहिए। हो सके तो सफ़ेद कलर के पकवान जैसे खीर हो गए, सफ़ेद कलर की मिठाइयाँ हो गई, रबड़ी हो गई, इस तरह से सफ़ेद रंग के व्यंजन भी ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। इस तरह से हमें पूजा अर्चना सेवा करनी चाहिए। इस दिन ठाकुर जी ने महारास किया था, इसलिए इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि इस दिन जो चंद्रमा का स्वरूप होता है वह साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। ठाकुर जी ही चंद्रमा के स्वरूप में इस दिन प्रकट होते हैं और इसीलिए इस दिन के चंद्रमा का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और इसलिए ऐसा विधान बनाया गया है कि इस दिन हमें चंद्रमा के नीचे खीर बनाकर रखना चाहिए, ताकि जो चंद्रमा की किरणें हैं वह उस खीर में पड़े। और क्योंकि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, वह अमृत तुल्य खीर का प्रसाद हम सब ग्रहण करें, जिससे हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ, प्रसन्न और शांति को प्राप्त होता है। इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि जो इस दिन का चंद्रमा होता है और इस दिन के जो चंद्रमा की किरणों का जो प्रकाश होता है उसमें विशेष औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसका प्रभाव मनुष्य के तन पर अत्यंत ही सकारात्मक पड़ता है। इससे वह तन और मन दोनों से ही स्वस्थ और प्रसन्न होता है। इसलिए इस दिन विशेष तौर पर आपको चंद्रमा की रोशनी के नीचे अवश्य ही रहना चाहिए। इस दिन आपको चंद्रमा की रोशनी के नीचे कुछ टाइम अवश्य ही बिताना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे मन बुद्धि के लिए भी अत्यंत ही लाभदायक है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन हमें दान पूजा आदि अवश्य करना चाहिए, नाम जप अवश्य करना चाहिए जितना अधिक हो सके, क्योंकि जो विशेष तिथियां होती हैं उसमें दान आदि देने का, नाम जप करने का, पवित्र तीर्थों में, पवित्र नदियों में स्नान आदि करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। और इस दिन ये सारी क्रियाएं करने से हमें अनंत गुना बढ़कर फल प्राप्त होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा वाले दिन भी हमें दान पुण्य और नाम जप अधिक से अधिक संख्या में अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह से हमें शरद पूर्णिमा के इस पर्व को मनाना चाहिए। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो आप भी आने वाले इस शरद पूर्णिमा को खूब धूमधाम से मनाएंगे और खूब अपने श्यामा श्याम की सेवा अर्चना पूजा भी करेंगे, उन्हें भी प्रसन्न करेंगे, खुद भी प्रसन्नचित्त रहेंगे और खूब आनंदित होकर इस पवित्र पावन पर्व को मनाएंगे। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हो, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।